ड्रामा सीरियल मायरी में फहमी पुप्पो का शोहर सजाद आखिरकार अल्लाह को प्यारा हो ही गया, जिसके बाद फहमी फाकिर के घर में रहना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात रहीला से बर्दाश्त नहीं होती। उधर एनी को भी कॉलेज से निकाल ही दिया। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में एक और जनाजा उठ ही गया। ऐमन के बाबा सजाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी तदफीन कर दी जाती है। और इस बार फहमी पुप्पो फाकिर के ही घर में पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा परेशान होती है कि उसके पास साइका और आयशा भी आ जाते हैं। हौसला देने की भरपूर कोशिश करते हैं। साइका कहती है कि मेरी बात हुई थी सजाद भाई के साथ, मुझे तो समझ नहीं आई कि उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। एक्सीडेंट से कुछ ही देर पहले तो मेरी बात हुई थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फहमी हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ आ जाती है कि साइका ने कुछ ऐसा बताया होगा ऐमन का कि उसके बाद वो परेशान हो गए। साइका फहमी को हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फहमी उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रायशा हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर साइका ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सजाद भाई का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ना हमदर्दी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी ना अपने पास ही रखो। समीना भी हौसला देने की भरपूर कोशिश करती है और यहाँ पर रायशा भी। लेकिन फहमी को कौन समझाए, आखिर उसका तो शोहर इस दुनिया से गया है। इसमें साइका का क्या कसूर है? कसूर तो उसका अपना ही है। जब अगर सजाद नहीं मानता था तो ऐमन का रिश्ता फौजिया के बेटे शारी के साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? परेशानी में आखिरकार वो इस दुनिया से चला गया है ना। फहमी बोल पड़ती है, मेरा ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी ज्यादा हमदर्दी ना मुझे दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो फहमी, तुम जरा होश में तो हो। जी हाँ, सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। सजाद को तुमने ही फोन किया था ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद आखिरकार यहाँ पर साइका खामोश हो जाती है और अपनी सफाई में बोलना शुरू हो जाती है। कहती है कि मैं अमन के साथ जुल्म करना नहीं चाहती थी। सजाद हमारे भाई हैं, उनकी बेटी के साथ तुम कैसे नाजायज कर सकती हो? लेकिन दूसरी जानिब साइका इस बार खामोश हो ही जाती है। ये सारा का सारा माजरा अंदर से रहीला भी देख रही होती है कि यहाँ पर हबीब भाई कमरे में जाकर रहीला को देखते हैं और कहते हैं कि रहीला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाहर आकर बैठो सबके सामने, यही मौका है इनके साथ घुलने मिलने का। उनके साथ हमदर्दी करो। ये कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? रंग बिरंगे। शादी नहीं हो रही है यहाँ पर, मैयत का घर है ये, कोई सादा सा लिबास पहनो। ये बात सुनने के बाद आखिरकार यहाँ पर साइका सूट चेंज करने के बाद फहमी पुप्पो के पास पहुंच ही जाएगी और उसके साथ भरपूर हमदर्दी करने की भी कोशिश करेगी। इस बार रहीला ही फहमी की दोस्त बनने वाली है, जिसके बाद रहीला और फहमी मिलकर बहुत ज्यादा बुरा करेंगे। उधर आखिरकार पहुंच ही जाते हैं अपने सारे के सारे कपड़े बैग लेने के बाद फाकिर के ही घर में। यहाँ पर फाकिर कमरा दे ही देता है फहमी को और ऐमन भी उसके साथ ही आ जाती है। सभी लोग फहमी के दुख दर्द में भरपूर शरीक होते हैं और उसे हौसला देने की भी कोशिश करते हैं। उधर रहीला जो अपने घर में से लोग कम करना चाह रही थी, लेकिन इस बार फहमी पुप्पो घर में आ चुकी है। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब फहमी ही उसकी दोस्त बन जाएगी तो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगी रहीला भी। उधर एनी जैसे ही कॉलेज में पहुंचती है तो उसे हेड बुला लेती है और कहती है कि हमें लगता है कि आप इस बार पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकती। आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है और उसे एग्जिट लेटर दे ही दिया जाता है। कहा जाता है कि आज के बाद आप कॉलेज में नहीं आएंगे। लेटर लेने के बाद सीढ़ियों के ऊपर बैठकर यहाँ पर चीखो पुकार कर रही है, रो रही है एनी। अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा थी, लेकिन जब ये बात वो फाकिर को बताएगी तो फाकिर जाएगा उसके साथ हेड के पास और तल्ले मिनते करेगा, गुजारिश करेगा, दोबारा से वो कॉलेज जाना शुरू हो जाएगी। उधर साइका फहमी को हौसला देने की कोशिश कर रही है और उसके लिए चाय लेकर बाहर लॉन में पहुंच ही जाती है, जहाँ पर उसके पास जाती है। यहाँ पर फहमी परेशान है ऐमन को लेकर। साइका के गले लग जाती है और कहती है कि कौन सोचेगा इस बार मेरी बेटी के बारे में? उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है, ना ही उसका बाप रहा ना ही कुछ। मुझे तो समझ नहीं आती अब किसके साथ करूंगी उसकी शादी। यहाँ पर साइका उसे भरपूर हौसला देगी। उधर फहमी जैसे ही कमरे में बैठी होगी परेशान होगी, सोचों में गुम होगी। उसके पास तो आज कुछ भी नहीं है। उधर हबीब उसके पास आ जाता है। यहाँ पर आखिरकार आकर चाल खेल ही लेता है, क्योंकि रहीला के मशवरे के ऊपर आजकल चल रहा है ना हबीब। आखिर बचता है गाय। फहमी को कहता है कि यही मौका है, यही मौका है भाई साहिब के कारोबार में से ना अपना हिस्सा लेने का। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फहमी सोचों में गुम हो जाती है। तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं है, तुम्हें समीना आपा के साथ बात करनी चाहिए। तुम्हारा भी हक है इस घर में, तुम भी इस घर की बेटी हो। यही बात कहने के बाद वो वहाँ से गुजर जाता है और बाहर आकर सोचों में गुम है कि इस बार आखिरकार उसने
अच्छा खेल खेला है, अगर चल गया ना तो जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। उधर आने वाले वक्त में फाकिर अनाया को उठाएगा और घर के काम एनी करेगी। रोएगी तो यहाँ पर फाकिर उठाए हुए खड़ा होगा। एनी से ये बातें आखिरकार बर्दाश्त हो ही जाती हैं कि इस बार फाकिर ने अपनी बेटी को संभाला है। लेकिन रहीला जो इस बार बहुत ज्यादा बुरा करने जाएगी फहमी के साथ मिलकर, और फहमी जिसे जरा भी एहसास नहीं है कि उसके भाई का बेटा है फाकिर और जहीर साहिब की बीवी है समीना, उन्हें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन साइका के साथ मिलकर इस बार बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि दोबारा से यानी कॉलेज ज्वाइन कर ले, और हेड ने जो लेटर दिया है ना वो बिल्कुल गलत किया है। अगर उसने कुछ दिन मिस कर लिए हैं तो वो मेहनत करके दोबारा से अच्छे मार्क्स ले ही लेगी और कॉलेज का नाम रोशन करेगी। रहीला और हबीब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।